बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं कि जो वोट वाली बात भी आई है वो इसी वजह से आई है कि जब सुनवाई ना करे सरकार, जिसको आपने वोट खुद दिया, भाई राकेश टिकैत जी ने भी कहा, और बिना किसान मजदूरों की वोट के तो इनको 300 सीटें मिल नहीं सकती थी, संभव ही नहीं इस देश में। तो उसको वोट के माध्यम से चोट देने का काम किया जाए। जो बंगाल की स्थिति है वो बता दूं मैं आपको, बंगाल में जो है 211 सीटें मिली थी इनको, टीएमसी वालों को 45% वोट थी, और इनको जो है मात्र जो 10% वोट मिली थी, पिछली बार 3 सीटें थी। बाद में लोकसभा के चुनाव में जरूर इन्होंने अच्छी खासी बढ़त ले ली थी, बीजेपी ने 40% पे ये पहुंच गए थे। तो यह 5-7-10% का वोट ही यदि घट जाता है तो काफी बड़ी सीटों का पर ये नुकसान तो आप होगा। खुद ही कह रहे हैं, ना 3 में ना 13 में, 294 सीट वाली विधानसभा में इनकी 3 सीटें हैं, अगर तो इनको वोट देने की मना करके भी आप क्या कमा लेंगे? नहीं, 19 में बढ़ गई थी वोट, 19 में जो 10% तो 19 का फैसला तो 24 में होगा ना सर। आज आप इनके प्रचार करके वहां 18 सांसद घटवा थोड़ी ना लेंगे विधानसभा चुनाव में प्रचार करके। सांसदों के विषय में मैं बता रही है, एक मिनट, कि अब तक जितने किसानों ने आत्महत्या की उसके लिए किसान यूनियन ने क्या किया है, उसका जवाब दो। और पुष्पेंद्र जी 2017 के इलेक्शन में यूपी के आप भी तो कांग्रेस की टिकट के लिए इधर उधर घूम रहे थे, आपके बीच में हम बोले क्या? राजनीतिक क्यों कहते हो कहो ना खुल करके। अच्छा ठीक, कभी किसी से कोई टिकट नहीं मांगा ना, हम कभी चुनाव लड़े, शांति से। पहले पूरी बात सुन लीजिए। ओके, बोलिए बोलिए। जो आत्महत्याएं हुई हैं वो आज से नहीं हो रही है, शुरू से होती आ रही हैं। उनको मान्यता दे दी है किसान संगठनों ने, तो मतलब आज से आपको दिक्कत है? मैं हूँ सरकार में क्या? दिक्कत नहीं थी आपको? मैं सरकार में हूँ क्या? आत्महत्या कर रहा था तो कोई बात नहीं। आपके कार्यकाल में यदि आत्महत्या हो रही है तो आप जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार हूँ। आंदोलन किया आपने, आंदोलन कौन सा किया आत्महत्या रोकने के लिए? अरे लगातार आंदोलन हो रहे हैं, लगातार इन मामलों को उठाया जा रहा है। एमएसपी की डिमांड बहुत पहले से उठाई जा रही है। आंदोलन चलाया। अरे ये इतना अच्छा डिबेट हो रहा है भैया, आरएसएस वालों चला शांति से बैठ जाओ, हमें मालूम है इतना अच्छा आपकी गद्दी छिनने जा रही है, तो छिनने की बात करी तो आप तिलमिला गए, तो आप भाजपा के आप तिलमिला गए हो। अब मैं इससे भी आगे बढ़ के एक बात कहता हूँ पुष्पेंद्र जी, एक दिलचस्प बात है ना, देखिए आगे बढ़ के एक अच्छा बात सुनिए तो कहूंगा, आप सही, सुन लो, सुनिए ना, एक बात तो सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए दोनों लोग। क्या किया? सुन लो मेरी बात सुन लीजिए दोनों लोग। मैं आपको एक बात मैं बताऊं, लास्ट सुनिए ना, ऐसे सुधांशु जी और मोनिजीत लड़ रहे होते तो लोगों को समझ में भी आता था ना। वो सरकार में है ना आप विपक्ष को मानने को तैयार हैं अपने आप को कि मैं विपक्ष में हूं, फिर भी आप लोग ऐसे लड़े जा रहे हैं। आराम से एक एक करके अपनी बात रखिए, लोगों को कम से कम रोल का क्लियर तो रहने दीजिए, कौन पार्टी से और कौन नॉन पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यहां तक कहूंगा कि भाजपा के सांसदों का भी कर्तव्य है देश के प्रति। 300 सीटें आपकी हैं, अरे 155 ले आओ, बदल दो, जैसा मुख्यमंत्री आपने बदला था, इससे बदल दो। वो सांसद ने अभी मुजफ्फरनगर में डाल दिया जा रहा है, बाल्यान ने किया कार्यक्रम, एक वो भी एक तरीका है। अभी बाल्यान जी ने कार्यक्रम किया, मंत्री जी ने, वहां पे भी जुटे थे किसान और वो सब समर्थन में थे। तो उन किसानों के लिए क्या कहिएगा फिर आप? 200-250 आदमी, अच्छा 200-250 थे, ठीक है सर, ठीक है पुष्पेंद्र जी, ओके। अरे भैया ठीक है सर, ठीक है सर, जैसे आप पुष्पेंद्र जी जैसे आप 2.5 लाख कहते हैं, मैं आपसे कभी नहीं कहता गिन के बताओ, 250 पे भी नहीं कहूंगा कि कैसे गिने आपने, कोई बात नहीं। अब मैं सुधांशु त्रिवेदी के पास, मैं आपको बताता हूँ, अभी कल ही इनके जो गन्ना मंत्री वो गए हुए थे, इनका भारी विरोध हुआ है। ठीक है सर, भेज दूंगा इसके कार्यक्रम के बाद। पुष्पेंद्र जी मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो जिस दिन विरोध की तस्वीरें आती हैं उस दिन भी बुलाता हूँ। संजीव बालियान को भी बुलाया था, ये भी पूछा था कि आपने पिटवा दिया क्या वाकई जो आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं। तो बातें हम तो सारी चीजें रख देते हैं सामने जो हो रही हैं। आप सुधांशु त्रिवेदी कुछ बोल रहे हैं, आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं, सुधांशु जी बोलिए। ठीक, देखिए टिकैत जी ने जो भाषा बोली, जो शब्द बोला, उसको यदि सामान्य भाषा में कहा जाए तो एक गांव देहात में कहावत होती है, सभी जानते होंगे, शायद मनोजीत मंडल जी ने भी सुनी हो, भले ही वो बंगाल के हैं, कि भैया पी ना पाओ तो ढरकाए जरूर दो। यानी पानी का गिलास रखा हो या दूध का गिलास रखा हो, कोई पिए ना पिए हमसे इससे मतलब नहीं, जाके मेज हिला के गिरा देना है। तो ढरकाने के लिए जहां तहां हम जाएंगे, हमसे ना सत्ता पक्ष से मतलब ना प्रतिपक्ष से मतलब, हमें इससे मतलब है कि सब तरफ जाके बिलोर दें, रायता फैला दें, या हम कहें कि हम वोट कटवा हो जाए, कौन हो जाए, बस हमें ढरकाने से मतलब है। अब मैं एक और बात तथ्यपरक आपसे कहना चाहता हूं। देखिए एक और वैसे कहावत आजकल राहुल गांधी जी बहुत बोलते थे, एक और कहावत होती है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मतलब कोई बुलाइश भी नहीं है, तब भी बुलवा भी नहीं दिया गया, तो उन्होंने चले गए, कोई बात नहीं, वो आपका अधिकार है, आप कहीं भी जा सकते हैं। परंतु एक बात, 2014 के बाद अभी मनोजीत मंडल जी बोल रहे थे कि कोई किसान की आत्महत्या हुई नहीं। इतना बढ़िया यदि किसान खुशहाल है तो आप किसके लिए आंदोलन करने आए? और हकीकत क्या है, 2014 के बाद से बंगाल ने किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा ही देना बंद कर दिया। यह हम नहीं कह रहे, द वायर जो कि घोषित रूप से या
माना जाता है कि हमारा घनघोर विरोधी अखबार है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसकी खबरों को आप बड़ी प्रामाणिक मानते हैं, उसने कहा कि पश्चिम बंगाल ने डाटा ही देना बंद कर दिया। तो कितनी बार किसान गए वहां पर आंदोलन करने के लिए। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं, आपको पता है इंडिया टुडे में 2017 में खबर निकली कि बंगाल में आलू की बम्पर क्रॉप इतनी ज्यादा क्रॉप हो गई कि चूंकि स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों चीजों के बारे की व्यवस्था नहीं थी, तो बम्पर क्रॉप में कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उनका बेचारों का आलू सड़ गया, वो बिक ही नहीं पाया, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाने नहीं देना चाहते। तीसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं, कांग्रेस ने 2019 में कहा कि 34 किसानों ने बंगाल में आत्महत्या की, और ये न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। तो अब आप कांग्रेस की बात के साथ हैं क्या तृणमूल जी की बात के साथ है? और अंत में एक बात और, चौधरी साहब, पुष्पेन जी, आपने भी एक बात कही कि इससे बुरी हालत तो पहले कभी नहीं रही। मान्यवर और किसी को माने ना माने, पीछे चौधरी चरण सिंह की फोटो लगी है। अरे बेचारे इमरजेंसी में जो लोग जेल में रहे, इनकी आत्मा क्या सोच रही होगी कि आप कह रहे हैं इससे बुरी हालत नहीं रही। और जिसने चौधरी साहब को मुख्यमंत्री बनाया वो जनसंघ 1969 हमने बनाया, और जिसने उनके साथ धोखा किया प्रधानमंत्री पद पर वो कांग्रेस, आप उसके साथ खड़े तो और किसी को नहीं तो अपने पीछे लगे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की कम से कम विचार और आत्मा का सम्मान करें।